जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक से दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, इस शेयर के बारे में नंबर्स ऑफ टाइम्स आपको जानकारी मिली है। कई बार मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये शेयर अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि आईपीओ के बाद अगर देखें मार्केट कैप की तुलना अगर करते हैं तो कोई खास अभी पैसा इसने बना के नहीं दिया है, लेकिन लगातार तेजी 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 करते करते शेयर काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया। जबरदस्त इसने तेजी दिखाई, इतना शानदार पैसा लोगों का बना के दिया कि लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि 30 रुपये का शेयर कभी आईपीओ के समय, उसके बाद 50 रुपये, उसके बाद तेजी तेजी करता हुआ ये शेयर इतना बड़ा भी पैसा बना के दे सकता है। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ इसके अंदर आई थी कि 1500 करोड़, देखिए आपकी न्यूज़ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल परसों की न्यूज़ है, काफ़ी पहले न्यूज़ आई थी, लेकिन न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझिए। पहले 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है डबल मार्केट शेयर के लिए। करंटली अगर देखेंगे तो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर 12% का मार्केट शेयर है। 25% तक मार्केट शेयर को पहुंचाने की कंपनी की पूरी कोशिश यहाँ पर, इतना पैसा लगाने के बाद। तो कंपनी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए है कि 12% से 25%, यानी कि मान के चलें कि अगर मार्केट शेयर इतना बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट शेयर इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो 12% के अकॉर्डिंग कुछ रेवेन्यू आता होगा कंपनी का। जब डबल होगा तो पॉसिबिलिटी है कि रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट के अंदर, और नेक्स्ट 3 ईयर्स का टारगेट है। ऐसा नहीं कि कल परसों ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बूस्ट करेगी ये सारी चीज़ें टोटल फॉस्फेटिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, जो करंट है 2.6 मिलियन टन। कितनी है करंट? 2.6 मिलियन टन, और ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? 3.7 मिलियन टन 2026 तक। चलिए, बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। साथ ही यहाँ पर MCFL एक कंपनी है, ठीक है, मंगलूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसको यहाँ पर मिलाने वाली बात चल रही है यहाँ पर इसका। तो एक्विजिशन किया गया है इस कंपनी का। तो यहाँ पर देखेंगे विल ऐड, यहाँ पर देखिए इतना टन ऑफ कैपेसिटी और यहाँ पर ऐड हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। चलिए, बात निकल कर आ रही है, बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, नैनो फर्टिलाइजर कंपनी प्लान कर रही है इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर आउटपुट टू फोकस हाई इफिशिएंसी प्रोडक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। कंपनी ने बोला है कि स्ट्रॉन्ग रिटेल डिमांड है इस समय, और आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी का कहना है कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, फर्टिलाइजर वाली कंपनी, शुगर वाली कंपनी, बात करें सोलर से रिलेटेड वाली कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनियां हैं, ठीक है, तो उन पर अलग से कंपनी फोकस करती है, सपोर्ट करती है। देखेंगे द न्यूट्रिएंट्स बेस सब्सिडी कंपनी दे रही है, कंपनी नहीं मतलब कि सरकार दे रही है कंपनी को। स्कीम के प्रोवाइड पॉजिटिव पॉलिसी सपोर्ट एंड प्रॉफिट विजिबिलिटी इन द इंडस्ट्री। तो इस पूरी इंडस्ट्री की बात चल रही है, पर्टिकुलर इस कंपनी को फायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें, इतना पैसा, इतना एक्सपेंशन करने से फ़ायदा क्या है। देखिए, ये ज़रूरी है क्योंकि हम अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र पर हम विदेशों पर अभी भी निर्भर हैं, विदेशों पर। वहाँ से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो उनसे ही यहाँ पर खाद बनाया जाता है। अभी चाइना ने स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र को बिल्कुल मना कर दिया था, हम नहीं देने वाले हैं। उसके बाद बात हुई, बाद में अगर देखें तो रसिया ने भी बोला कि हाँ, हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, पर्टिकुलरली जब ग्लोबली जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस इस समय देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि अमेरिका ने किस तरीके से 50% का टैरिफ लगा दिया है। चलिए, तो अगर इस शेयर की बात करें तो अभी 6 महीने पहले ही देख लीजिए कितने का शेयर होता था, 90 रुपये का। लगातार तेजी तेजी करते कहाँ तक पहुँच गया आप देख सकते हैं। 52 पीक हाई कितना मारा, 234 रुपये। 234 रुपये मारने के बाद फिर दोबारा से इसके अंदर आपको एक मौका मिला था, आप देख सकते हैं बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई और ये पहुँच गया 167, और आज की डेट में कितना है 180। हाई कितना मारा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 182। यानी कि ये भी उसी तरह से वोलेटाइल शेयर है जैसे कि रेडिंगटन करता है। आज भी अगर आप देखेंगे रेडिंगटन ने 314 रुपये का हाई मारा, उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले डिमांड आप देखिए, क्या फर्टिलाइजर की डिमांड कभी खत्म हो सकती है? फर्टिलाइजर की डिमांड आप तब खत्म कर सकते हैं जब आप खाना पीना छोड़ दें।
खाना पीना छोड़ दें, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पहले इस इतने एरिया के अंदर मान के चले कि जो भी गेहूं पैदा होता था वो सफिशिएंट होता था, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा फसल लेने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से आपको खाना होता है वैसे ही फर्टिलाइजर, खाद, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये एक खेती का खाना है। उसके खाए बिना तो फसल ज़्यादा नहीं होगी, ना ज़्यादा अनाज आपको मिलेगा, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। समझिए, बिना अनाज के, गेहूं चावल के आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और वो विदाउट फर्टिलाइजर समझिए कि कुछ नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा विदाउट फर्टिलाइजर खेतों के अंदर। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 6.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बढ़िया तेज़ी बन गई, लेकिन गिरावट पे किसी ने ध्यान दिया, शेयर ऊपर से गिरा 235 रुपये से गिरते गिरते नीचे की साइड में पहुँच गया। कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना नीचे पहुँच गया, 168 रुपीज़। लेकिन हमेशा मैं एक बात आपसे बोलता हूँ, अगर ये रैली आपके हाथ से निकल गई, ये रैली आपके हाथ से निकल गई, ठीक है, गिर जाने दो, अब अच्छी खासी गिरावट हो जाने दे, ठीक है। गिरावट हुई तो आज अच्छा खासा यहाँ पर लोगों ने 6-7% के रिटर्न यहाँ पर बना लिए, ठीक है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। कितना, 14,000 करोड़ का। आईपीओ से लेकर अभी तक जबरदस्त पैसा लोगों का बना के दे दिया है। 30 रुपये का आईपीओ था, 42 रुपये के आसपास आप देख, 39 रुपये के आसपास आप देख सकते हैं। तेजी, फिर गिरावट, ठीक है, 56, 53, 55 रुपये, फिर धीरे 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 करता करता शेयर ने बढ़िया पैसा आपको बना के दे दिया है। देखना नहीं है आपको मार्केट कैप, देखना नहीं है कंपनी का प्राइस, देखना नहीं है डिमांड। जब कुछ देखना ही नहीं है, किसी कंपनी के बारे में पढ़ना ही नहीं है, तो भूल जाइए कि आपका मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिलेंगे नहीं। कंपनी के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अभी तक क्या है कि आएंगे, अभी ये शेयर भाग गया, उसके पीछे पड़ गए, वो शेयर भाग गया। अपने शेयर पे आप ध्यान बना के रखें, समय दें। आप देखिए एकदम तो पैसा बना नहीं है। आप देखेंगे कि 42 किसी ने अगर होल्ड भी किया होगा तो 2022 से लेकर आज की डेट तक अगर किसी ने होल्ड किया है तो 40 रुपये से 235 रुपये मार दिया, लेकिन उसका काम बन गया जिसने होल्ड कर लिया। लेकिन कभी होल्ड से कितना पैसा लेते हो, 10 रुपये 20 रुपये की तेजी। लेकिन बहुत सारे लोग आप में से हैं, बोलते हैं कि मैंने 20% बनाया, मैंने 30% बनाया, मैंने 40% बनाया और मैंने अभी तक बेचा ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो देखिए, अपने माइंड को आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना सीख लीजिए, क्योंकि ये दिमाग, आपकी पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक है। अगर आपने जीभ में कुछ दिन गुटखा खाना शुरू कर दिया तो वो बार बार गुटखा ही मांगेगी, बड़ा परेशान हो जाओगे। दारू लगा दी तो दारू चाहिए, कुछ और चीज़ खाने की आदत डाल दी तो और चीज़ चाहिए उसको, गोलगप्पे खाने की आदत तो गोलगप्पा ही चाहिए, पनीर की आदत तो पनीर ही चाहिए। समझ रहे बात आप, नहीं समझ रहे? आदतें शरीर की हैं, परेशान हो जाओगे, ये शरीर को हल्के में मत लेना। तो इसी तरीके से अगर आपने अपने दिमाग के अंदर ही आदत डाल दी है कि अभी खरीदना है और 5 मिनट बाद बेचना है, तो बस शरीर, आपका दिमाग यही कहेगा कि हाँ खरीद और 5 मिनट बाद बेच दे, डर जा, घबरा जा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बर्बाद हो जाएगा, वो बर्बाद है, बेच के निकल। तो आपको कुल मिला के आपका दिमाग किधर की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, इंट्राडे की तरफ। कह रहा है कि सुबह उठ, कुछ काम मत कर, स्क्रीन पे लगा रहा है, देखता रहा, ये स्टॉक गिरा, वो स्टॉक गिरा, बुद्धि खराब कर देगा आपकी, ठीक है। किसी एक स्टॉक के अंदर भी अगर तमीज से अगर आपने खरीद के और होल्ड करके समय दे दिया होता तो पिछले 1-2 साल बहुत सारे लोगों के खराब हो गए जिनका कुछ पैसा नहीं बना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर खरीदे तो हैं लेकिन उनसे टिका नहीं जाता। गिरावट पे टिक जाएंगे, तेजी में नहीं टिका जाता। देखिए, कभी कभी किसी शेयर में गिरावट हो सकती है। मैं बोलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो के कुछ शेयर गिरे होंगे, लेकिन कुछ बढ़े भी तो होंगे, कुछ भागे भी होंगे। लेकिन दिक्कत ये है ना कि गिरावट वाले तो रोक रखे हैं 50-50, 40-40% की गिरावट के बाद भी। लेकिन जब तेजी बनती है तो वो लिया नहीं जाता। 5%, 10%, 15%, वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी, ठीक है। समझ बात आ गई। चलिए तो देख लीजिए पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड को। मैंने तो मल्टीपल टाइम आपको बताया है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप शेयर पे ध्यान देते हैं कि नहीं। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे शेयर लाता रहता हूँ और बीच बीच में जो नए लोग आते हैं बीच बीच में रिपीट भी करता रहता हूँ शेयर्स को, ताकि आपका ध्यान बना रहे और आप उन पर अच्छे से फोकस कर सकें। देखिए, जून क्वार्टर 2003, यहाँ पे देखेंगे जून क्वार्टर एक साल पहले 2300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3800, उसके बाद 4100, उसके बाद 3400, उसके बाद 3700 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं कितना है, 465 करोड़ का, बहुत अच्छी बात। उससे पहले 347, 336 था, उससे पहले 425 और उससे पहले 116 करोड़, ठीक है। जब ये रिजल्ट आए ना, यही बात मैंने आपको बताई थी कि रिजल्ट एक नंबर के हैं,
लेकिन कौन ध्यान दे, कौन पूरी वीडियो देखे, लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती है, वो शेयर खरीद लिया। देखिए सीधा फंडा है। इस चैनल पे मैं कुछ रिस्की टाइप भी शेयर बता देता हूँ। रिस्की टाइप इसलिए क्योंकि जो पैसा रिस्की टाइप, देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री बड़ी है या रिलायंस पावर? ये रिलायंस इंडस्ट्री बड़ी है। पैसा किसने बना के दिया है? पिछले 5 साल का डेटा अगर उठा के देखोगे तो 1 रुपए का शेयर था, 1 रुपए का शेयर था रिलायंस पावर। कितना मारा? 50। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री ने 50 गुना पैसा दिया बना के? नहीं। ऐसा नहीं कि जो रिस्क टाइप शेयर है गिरे नहीं होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कम बना है तो पैसा गया नहीं, ये बढ़िया बात है। देखिए अगर बड़ा पैसा नहीं बनाया है तो किसी का नुकसान भी नहीं गया है, ठीक है, ये होता है। लेकिन बड़ा पैसा बनाने के लिए रिस्क, अब रिस्क लें कैसे? समस्या तो ये है कि डूब गया तो क्या होगा। अब देखिए किसी शेयर के अंदर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपका क्या होना चाहिए रिस्की टाइप शेयर में काम करने का कि 1-1 हजार के 5 शेयर खरीद दिए, ये तरीका है, ठीक है। बीच में गिरावट और हो गई तो 500 रुपए उसके अंदर और लगा दिया, उसके बाद स्टॉप हो गया आप। होता क्या है कि कोई एक शेयर खरीद लिया, वो गिरता जा रहा है, आप उसके अंदर एवरेज ही बनाते जा रहे हैं, उसको खरीदते ही जा रहे हैं। भाई अगर वो शेयर नहीं रुक रहा तो हट जाइए उससे, ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना। अगर वो लग रहा है कि गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इस तरीके से काम नहीं होगा जैसे आप समझ रहे हैं। स्टॉक मार्केट रिस्की ही है, मैं फिर बता रहा हूं, स्टॉक मार्केट में रिस्क भरा पड़ा है, बहुत रिस्क है। क्योंकि मालूम नहीं आपको कि कल क्या कंपनी के अंदर होने वाला है। मालूम है आपको क्या होने वाला है? कंपनी का कोई, कंपनी अपने आप को बेच के निकल जाए, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, कंपनी का मालिक ही जुआ खेलना शुरू कर दे। जैसे कि इजी ट्रिप प्लानर के अंदर आप देख सकते हैं, सट्टा खेलना शुरू कर दिया उसके मालिक ने। बताइए ना क्या क्या करोगे आप, बताइए। ठीक है, तो बचने का तरीका यही है कि आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, ताकि कहीं पर अगर नुकसान है तो कहीं पर फायदा हो जाए, तो टोटल पैसा आपका नहीं डूबेगा। 1 साल पहले 5 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 228 करोड़, उसके बाद 159 करोड़, उसके बाद 160, उसके बाद 256 करोड़। ये सारी बातें बताई थी, लेकिन वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। FIDIS को एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर जो तेजी बन रही है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जी हमें नहीं मालूम क्या कारण होता है। कारण देखिए क्या है कि FIDIS की एक्टिविटी को देखना शुरू कर दो, नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। FIs 1.63% थे, बढ़कर कितना हो गया 1.90, उसके बाद 20, उसके बाद 5.40, उसके बाद 7.17, उसके बाद 13%। ये सारी चीजें आपको बताई, ध्यान दी, लगातार आपको बताई। हेडलाइन पे आपको देता हूं कि इस कंपनी के अंदर FIs खरीदारी कर रहे हैं, बढ़ाते। ऐसा नहीं कि ये बेचेंगे, नहीं बेचेंगे भी, एक झटका लगा भी आपको, देखिए इतनी जबरदस्त गिरावट हुई है। लेकिन समझ में आ रहा है कि शेयर के अंदर तेजी बनती है, क्यों बनती है? बड़ा प्लेयर जब माल उठाता है, समझ में आता है। चलिए, शेयर होगा रेडिंगटन, देखिए बिल्कुल शांति के साथ आपको 296 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा नहीं। इसने आज ताबड़तोड़ बैटिंग करी है सुबह ही। देखिए 287 रुपए से सीधा सीधा तेजी करते करते 313 रुपए, 313 रुपए इसने मारा। उसके बाद धीरे धीरे गिरावट गिरावट गिरावट, यही चलेगा इसके अंदर। इसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव खबर इस कंपनी के अंदर क्या है कि एप्पल, देखिए जैसे जैसे इंडिया के अंदर एप्पल के फोन की बिक्री, यानी कि इस कंपनी का बड़ा रेवेन्यू या लगभग 30-35% का रेवेन्यू जो निकल कर आता है वो एप्पल से ही निकल कर आता है। एप्पल की बड़ी बिक्री है और वो अमेरिका से प्लस इंडिया से अलग अलग जगह कंट्रीज से निकल कर आता है। और जैसे जैसे डील बढ़ेगी अमेरिका और इंडिया की, दिक्कत परेशानी कम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि किसी कंपनी का काम ग्लोबली हो और किसी दूसरे देश के अंदर कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो उसका बिजनेस फिर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी में आ जाता है। तो वही कारण था इसके अंदर बड़ी गिरावट हुई। जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, शेयर के अंदर तेजी बनी। दूसरा, GST की वजह से तेजी बन गई। GST कम होने की वजह से अब इस कंपनी ये क्या क्या बेचती है? मोबाइल फ़ोन बेचती है, लैपटॉप डेस्कटॉप की बात करें, सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें की बात करें, देखिए तो टोटल मिला के अगर हम देखते हैं, प्रिंटर से लेकर IT बहुत सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बेचती है और बड़े बड़ी कंपनियों से खरीदती है, ठीक है, और उसको बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचती है। इस कंपनी का काम है, 1 नंबर का काम है, बढ़िया काम है। इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है, ठीक है। तो यही कारण है कि पिछले 5 साल का डेटा आप उठा के देख लीजिए, शेयर धीरे धीरे बीच बीच में गिरावट होती है, लेकिन आसमान की तरफ ही चढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो इसने हाई बनाया है, मेरा मानना ये है, देखिए मानना है, पक्की वाली कोई खबर नहीं है, 234 भी ये तोड़ सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन आपको गिरावट पे ही खरीदना होता है। 234 मानने के बाद नीचे की साइड में आपको 334 ऊपर मानने के बाद नीचे की साइड में आपको 234 पे ही मिल रहा था, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद तेजी बन गई, तो अब हमें भी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने गाली दी कि ये शेयर कहाँ गया, आपका रेडिंगटन कहाँ गया, किधर खो गया, वो गया, अब उस पर बात नहीं कर रहे, इस पर बात नहीं कर रहे। देखिए अभी मैं
बैंक पे बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब वो नीचे रहता है 150 रुपये के आसपास तो डेली वीडियो मिलती थी आपको। आप इन सारी चीज़ों को समझिए कि गिरावट पर ही खरीदना होता है आपको गिरावट पे ही खरीदना होता है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान आपको देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।